Hello, today we are going to derive the second order step response. तो ये एक लेट्स से कंट्रोल सिस्टम है जिसमें G1 या फिर ये ब्लॉक है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 ये है जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, जहाँ पर ओमेगा एन होता है नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो जीटा है उसका मतलब होता है डैम्पिंग रेशियो। तो अगर मैं आपको समझाऊँ, एक यूनिट स्टेप फंक्शन का इनपुट जो कि आर एस है उसको लैप्लस में हम लिख सकते हैं 1/s, और आर जो इनपुट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, आर टी इक्वल टू 1 होगा जब टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये सेम थिंग 0 होगा जब टी लेस देन 0 होगा। और हम जो प्रूफ करने वाले ये डिराइवेशन करने वाले ये डिराइवेशन असल में अंडर डैम्पिंग कंडीशन के लिए करने वाले हैं, जहाँ पर 0 लेस देन डैम्पिंग रेशियो जीटा इज लेस देन 1 होगा, मतलब डैम्पिंग जीटा कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1, मतलब 0.5 0.6 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊँ, ट्रांसफर इसको टी एफ मतलब ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू सी बाई आर। सी मतलब आउटपुट, आर यहाँ पर देखिए सी मतलब आउटपुट, आर मतलब इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है सी बाई आर, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट ऑफ दैट सर्किट। तो सी बाई आर क्या आएगा, देखिए ट्रांसफर फंक्शन हमेशा होता है ये जो ब्लॉक, ये अगर सिंगल ब्लॉक है तो सिंगल, आपको एक कॉम्प्लेक्स कोई एक सर्किट जैसा मिलेगा, ऐसे फीडबैक भी देगा, फिर एडर भी रहेगा, उन सबको आपको सिंप्लीफाई करके आपको इस तरीके से लाना होगा, ये जी ये सी ये आर, और ये जी होता है ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। तो टी एफ ये है, तो हमारे लिए टी एफ क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अभी सी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और फिर आर को मैंने लिया था 1/s, तो सी इक्वल टू 1/s दिस। अब देखिए ये जो लाइन, ये इसमें से ये लाइन मैंने क्यों लिखा, ये कैसे आता है, पहले ये देखिए, ये आप इसका एलसीएम लीजिए और सॉल्व कीजिए तो यही आएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये क्यों क्या जा रहा है, क्योंकि आप देखिए, आपने अगर लैप्लास पढ़ा होगा तो आप ये देखिए, इसे देखिए दिखाई दे रहा होगा, तो कॉस ओमेगा डी टी इक्वल टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, साइन ओमेगा डी टी इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी इक्वल टू इज, उसका लैप्लास फंक्शन होता है एस प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, और ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी का लैप्लास होता है ओमेगा डी डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। तो इसे अब देखिए मैंने इस लाइन को क्यों लिखा, इसमें एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस और ओमेगा एन स्क्वायर, इसमें से मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि एस स्क्वायर प्लस 2 एस इंटू ओमेगा जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर, जिसमें इसके बाद ये हो जाता है ये एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा, और इसमें ओमेगा एन होल स्क्वायर, और इसमें आएगा एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा एन होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब देखिए एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर को इधर है एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर, और इसका भी लैप्लास एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर है, और ओमेगा डी स्क्वायर। अब ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा डी होता है ओमेगा एन स्क्वायर होल इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो ओमेगा डी ये होता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/s माइनस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। अब इस फंक्शन को देखिए, मैंने ये जो 1/s मल्टीप्लिकेशन में था इसको मैनिपुलेट करके ऐसे क्यों लिखा, और ऐसे मैंने लिखा जिस वजह से ये आ गया मेरा, और ये जो है एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, इसमें कॉस ओमेगा डी टी इक्वल टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, और ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी इक्वल टू एस प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि 2 जीटा ओमेगा एन था तो मैं इधर 1/s माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन, और इस जीटा ओमेगा एन को अलग कर रहा हूँ क्योंकि एस ये जो है ये जो फंक्शन है इसके साथ मैच हो रहा है, तो इस फंक्शन को इधर लाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, और ये जो ओमेगा डी है उसका फिर करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ये जो है ये ऐसा आ गया। अब देखिए जीटा ओमेगा एन को मैंने कैसे लिखा, जीटा ओमेगा एन को रखा ओमेगा डी डिवाइड कर दिया, ताकि ये ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए, ठीक है। अब देखिए इन्वर्स लैप्लास लेने के बाद पूरा फंक्शन कैसा दिख रहा है, यू टी 1/s को लैप्लास करेंगे तो यू टी आएगा, फिर ये जिसके साथ मैच हो रहा था, फिर इसके साथ जो मैच हो रहा था वो ऐसे आ गया, ई टू पावर माइनस जीटा ओमेगा टी कॉस ओमेगा डी माइनस जीटा ओमेगा एन, देखिए माइनस जीटा ओमेगा एन
डिवाइड बाय ओमेगा डी। और ये तो हो गया साइन वाला टर्म, ये वाला टर्म ये हो गया, मैंने भी लिख लिया मैंने। अब जो ओमेगा डी है, मैंने पहले अभी आपको दिखाया था, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा डी को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो ओमेगा एन कट जाएगा और रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये रह जाएगा और ये वाला टर्म रह गया। अब देखिए इस वाले टर्म को ये लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा टी साइन ओमेगा डी टी। तो इस वाले टर्म को मैं इधर लिखने वाला हूँ, ये देखिए यू टी माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी माइनस जीटा, ये जो है ऐसे आ गया, माइनस जीटा बाई रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डॉट इन मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी ओमेगा जीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा डी टी। अब यू टी कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस इन सब में यू टी एक रहेगा, मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये बाद में 1 ही हो जाएगा जाके, तो इसमें भी 1 यू टी रहेगा, इसमें भी यू टी मल्टीप्लाइड रहेगा। अब देखिए इस बार माइनस जीरो ओमेगा टी कॉमन, अगर इस टर्म और इस टर्म में से ई टू द पावर माइनस जीरो ओमेगा टी और ई टू द पावर माइनस जीरो ओमेगा एन टी कॉमन लूँगा तो ऐसा आएगा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा डी टी प्लस जीरा बाई रूट ओवर 1 माइनस जीरा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी। तो यू टी सी टी इक्वल टू यू टी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई टू द पावर ये टर्म, और नीचे ये क्यों आया, क्योंकि ये था। अब ओमेगा डी टी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो एलसीएम हो गया, एलसीएम होने के बाद ये ऐसा बन गया और नीचे ये चला आया। अब देखिए एक ग्राफ, आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ मैं खुद ड्रॉ करके। ये है इमेजिनरी एक्सिस, आपको पता होगा, ये है रियल एक्सिस। ये जो कंट्रोल सिस्टम है, ये जो टर्म होता है ये होता है जीटा ओमेगा एन, और ये जो इमेजिनरी टर्म होता है वो होता है ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये होता है 5। तो मैं यहाँ से मैं 10 फाई क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर 10 फाई क्या होता है, हाइट बाई बेस या फिर परपेंडिकुलर बाई बेस, रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा। ओमेगा एन कहाँ गया, ओमेगा एन ऊपर भी था नीचे भी था, कट गया। तो यहाँ से 10 फाई में से मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 फाई में से साइन फाई क्या हो गया, ऊपर वाला टर्म, और कॉस फाई क्या हो गया, नीचे वाला टर्म। क्यों, क्योंकि 10 फाई होता है साइन फाई बाई कॉस फाई, तो बना ना 10 फाई फिर से। तो ये फाई वाला टर्म जो मैंने अभी निकाला साइन और कॉस के लिए, वो मैं इस पहले वाले इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ, यू टी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई कॉस ओमेगा डी टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा डी टी। इसमें से ग्राफ ऐसा दिखता है, ग्राफ जो है जो सेकंड ऑर्डर स्टेप रिस्पॉन्स का है वो ऐसा दिखता है, 0 से शुरू होता है, नीचे आता है, ऐसे करके स्टेबल होते जाता है। और ये जो लाइन है ये 1 का लाइन है, आर टी इक्वल टू 1। फिर देखिए फर्दर सोल्यूशन के बाद ऐसा दिखता है। ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा साइन और कॉस का फंक्शन आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को छोटा करके सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे लिख लिया, साइन ए प्लस बी। तो ये फिर से वो ग्राफ है, ये पीक है, ये इसका पीक है, ये इसका डाउन है। फिर पीक में कब जाता है, देखिए 1 माइनस है, तो अगर 1 माइनस में है, ये टर्म जब सबसे छोटा होगा तभी ये पीक जाएगा। तो पीक कब जाएगा, जब साइन में कुछ होगा, साइन जब सबसे छोटा होगा, साइन का लीस्ट वैल्यू कितना होता है, -1 लेस देन साइन यानी थीटा लेस देन 1। तो ये जब -1 होगा तो ये पीक मिलेगा, 1 प्लस 1 यू टी इंटू 2 मिलेगा। और ये कब मिलेगा, जब साइन थीटा साइन फाई 1 होगा, साइन फाई प्लस ओमेगा डी टी 1 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब देखिए मैं अगर ये देखिए ये पीक कब आ रहा है, इस टाइम में, ये जो एक्सिस है टाइम एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये एम्पलीट्यूड का एक्सिस है, ठीक है। तो ये पीक कितने टाइम पे आ रहा है, लेट्स से टी पी टाइम पे आ रहा है। तो टी पी निकालने के लिए आपने शायद आई थिंक यू हैव स्टडीड अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन योर क्लास 11th और 12th। देयर यू माइट हैव सीन दैट अगर किसी फंक्शन का वी नीड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो डी डी टी डेरिवेटिव करेंगे। अगर एफ एक्स का मैक्सिमा चाहिए तो डेरिवेटिव करते हैं डी डी टी ऑफ एफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं, तब हमको उसका मैक्सिमा या फिर मिनिमा पॉइंट मिलता था। तो इसका मैक्सिमा कब मिलेगा, ये सेम कर रहा हूँ मैं, डी डी टी ऑफ सी टी इक्वल टू 0। तो सी टी आपने डेरिवेशन किया होगा आपके क्लास 11th 12th में, तब आपने देख ही लिया होगा कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ये फंक्शन है, ये यू इंटू वी मेथड, यू मल्टीप्लिकेशन में दोनों में टी है, तो यू इंटू वी मेथड अप्लाई होगा। यू इंटू डी डी टी ऑफ यू टी इंटू वी टी होता है यू डी डी टी ऑफ वी प्लस वी डी डी टी ऑफ यू। तो ये सब डेरिवेटिव करने के बाद मेरा देख लीजिए आप पूरा, मेरा आता है टी आता है एन पाई बाई ओमेगा डी, ये ऐसा आता है। अब देखिए ये देखिए, अब टी पी, मेरा टी पी कब आया था, जब ग्राफ यहाँ पर था टी पी एन, मतलब पीक जो आया था वो n इक्वल टू 1 पे आया था, n इक्वल टू 0 पे इधर, n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू 1 पे चाहिए मुझे, तो n इक्वल टू 1 टी पी कितना होता है, कितना आ रहा था, पाई बाई ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो पीक टाइम में फंक्शन कितना था, सी टी पी, आउटपुट कितना था पीक टाइम में, आउटपुट कितना था
तो ये निकालने के लिए मैंने टी पी को इसमें पुट कर दिया, सी टी में पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद सी टी आ रहा है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जीटा पाई बाई रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। उसके बाद मैक्स प्रोपोर्शन एम पी इक्वल टू कितना आ रहा है, सी टी पी माइनस आर टी। मैक्सिमम प्रोपोर्शन होता है सी टी आउटपुट माइनस जो ये लाइन है आर टी इक्वल टू जो 1 होता है आर टी 1। ये एक स्टैंडर्ड, ये जो ग्राफ में एक लाइन है, ये जो ग्राफ में लाइन है ये स्टैंडर्ड लाइन है। तो मैक्सिमम प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके लिया जा रहा है। तो आउटपुट माइनस मैक्सिमम आउटपुट माइनस आर टी जो आ रहा है ये। और एरर आता है, एरर मतलब कैलकुलेशन माइनस कैलकुलेटेड लिखिए क्या होता है एरर। एरर मतलब आर टी कितना होता है, आर टी माइनस सी टी। एरर ये होता है एरर, ई ऑफ टी इक्वल टू आर टी माइनस सी टी करके देख लीजिएगा, ये इतना ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे कोई लेक्चर में। गुड बाय।